हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का जो टॉपिक है वो है आपका ग्लूकोमा। क्या? ग्लूकोमा। अगर अपन बात करते हैं ग्लूकोमा के बारे में तो इसके बारे में समझो यह होता कहाँ पे है। यह आपके आई रीजन में होगा। इसका मतलब आँख में जो नर्व का आई में जो नर्व सप्लाई होता है वो कौन सा नर्व होता है? ऑप्टिक नर्व। इसका मतलब यह जो डिजीज़ होगा किसके कारण होगा? ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने के कारण। पहला इंपॉर्टेंट। और दूसरा, यह ऑप्टिक नर्व डैमेज कैसे होगा? अगर आपका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, याद रखना आईओपी, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसके कारण ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाता है। कितना ज़्यादा? अगर 21 mm 21 mm ऑफ एच से ज़्यादा है और तो ऑप्टिक नर्व का डैमेज होगा और इस डिजीज़ को अपन बोलेंगे ग्लूकोमा। क्या बोलेंगे? ग्लूकोमा। इसमें जो अपन ड्रग्स यूज़ करते हैं ऑक्यूलर हाइपोटेंसिव ड्रग्स यूज़ करते हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है? जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को कम करे, मतलब जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को कम करे। यह इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को कैसे कम करेगा? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को यह दो प्रोसेस से कम करता है। या तो एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम कर देगा या एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज को बढ़ा देगा। मतलब या तो एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम कर देगा या एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज को बढ़ा देगा। अगर अपन बात करें इससे पहले एक प्यारा सा डायग्राम है कि यह तुम्हारा हो गया कॉर्निया। ये क्या हो गया तुम्हारा? कॉर्निया। और यह क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉर्निया। और यह तुम्हारा क्या हो गया? आइरिस। क्या हो गया? आइरिस। और यह तुम्हारा हो गया सिलियरी प्रोसेस। और यह लेंस हो गया। और यह तुम्हारा रेटिना हो गया। यह जो तुम्हारा कि ये सिलियरी प्रोसेस है, सिलियरी प्रोसेस के अगल बगल मिलेगा ब्लड वेसल्स। और यह ब्लड वेसल्स क्या करेगा? यह अपना, और दूसरी इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे पहले ये सिलियरी प्रोसेस के अंदर होता है तुम्हारा सिलियरी एपिथेलियम। क्या? सिलियरी एपिथेलियम। एक चीज़ याद रखना, हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स का एकोमुलेशन होता है वह आपका कहाँ से ड्रेनेज होगा? ब्लड वेसल से ड्रेनेज होता है। चाहे जहाँ भी हो वो केवल कहाँ से होगा? ब्लड वेसल से ड्रेनेज होता है। यह ब्लड वेसल्स क्या करेगा? जो फ्लूइड्स है ये आ जाएगा आपका सिलियरी एपिथेलियम में। किस में आ जाएगा? सिलियरी एपिथेलियम आ गया। सिलियरी एपिथेलियम आ गया। और यह सिलियरी एपिथेलियम क्या करेगा? इसे ड्रेन कर देगा। किस में? एक्वस चैम्बर में। एक्वस चैम्बर में आ गया। इसका मतलब एक्वस चैम्बर में क्या आ गया? एक्वस ह्यूमर आ गया। यह एक्वस ह्यूमर क्या करेगा? यह निकलना चाहेगा। और यह जो ड्रेन्ड आउट होता है, मतलब आउटफ्लो होता है, यह दो रास्ते से होगा। एक आपका यह हो गया आइरिस, कॉर्निया। इस आइरिस और कॉर्निया के बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे? इरिडियो कॉर्नियल एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरिडियो, क्योंकि आइरिस और कॉर्निया के बीच में बनता है तो अपन बोलेंगे इरिडियो कॉर्नियल एंगल। इस एंगल से 90% कितना? 90% एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो होता है। एक्वस ह्यूमर कितना? 90% बाहर जाएगा। किससे? इरिडियो कॉर्नियल एंगल से। और इस फ्लो को बोलेंगे ट्रेबिकुलर आउटफ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रेबिकुलर आउटफ्लो बोलेंगे। और बाकी के जो 10% है ना, इस एक्वस ह्यूमर का जो फ्लो होगा बाकी के 10% ये यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो के थ्रू होता है। किसके थ्रू? यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो के थ्रू बाकी के 10% इस एक्वस ह्यूमर का ड्रेन्ड आउट होता है, मतलब आउटफ्लो जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में, कुछ पैथोलॉजिस कंडीशंस में क्या होता है कि इरिडियो कॉर्नियल एंगल्स में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? यह इरिडियो कॉर्नियल एंगल एक कंडीशंस में ओपन रहेगा और एक कंडीशंस में यह क्लोज रहेगा। जब ओपन है तो उसे बोलेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा। जब क्लोज है उसे बोलेंगे एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ये जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है इसमें जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है, ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क आपको डिक्रीज, इसका पेटेंसी कम देखने को मिलेगा। लेकिन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में ये जो इरिडियो कॉर्नियल एंगल है यह तुम्हें क्लोज देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ मिड्रियासिस। मिड्रियासिस के कारण। क्यों? क्योंकि मिड्रियासिस में क्या होता है? प्यूपिल का डायलेशन होता है। हम क्या करते हैं कि अगर मान लो सपोज दैट लो लाइट में, लो लाइट नॉर्मली लो लाइट पे क्या होता है कि लो अमाउंट ऑफ लाइट है, वहाँ पे हमारा प्यूपिल क्या करता है? डायलेट करता है। अगर प्यूपिल वहाँ पे डायलेट करेगा, अगर सपोज डेट मान लो कुछ केसेस में यह डायलेशन आपका प्रोलॉन्ग्ड हो गया, अगर यह डायलेशन प्रोलॉन्ग्ड हो गया तो इसका मतलब प्यूपिल्स आपका डायलेटेड ही रह जाएगा, रिमेंस डायलेटेड ही रह जाएगा। और यह डायलेटेड रहने के कारण क्या काउज करेगा? जो मसल्स है उसमें डैमेज पहुंचाएगा, इंजरी पहुंचाएगा, जो नर्व है उसमें इंजरी पहुंचाएगा। इसका मतलब ये जो इरिडियो कॉर्नियल एंगल है, यह इरिडियो
कॉर्नियल एंगल क्लोज हो जाएगा और इसे अपन क्या बोलेंगे, क्लोज इरिडियो कॉर्नियल एंगल बोलेंगे या एंगल क्लोजर ग्लूकोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा बोलेंगे। अगर अपन बात करें मीडिएट्रिक्स के बारे में, ये जो मीडिएट्रिक्स है यह क्या होता है कि यह एक कॉन्ट्रा इंडिकेटर है। क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटर है आपका। इसका मतलब यह ग्लूकोमा में तुम्हें देखने को मिलेगा। ग्लूकोमा में है, अगर मीडिएट्रिक्स है इसका मतलब उस पेशेंट को क्या है, ग्लूकोमा है। ये एब्सोल्युटली इसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटर ऑफ ग्लूकोमा भी बोल सकते हैं। यह मेट्रेटिक्स कब कब हो सकता है, कुछ ड्रग्स है उसके कारण भी यह हो सकता है, जैसे एट्रोपिन जो एंटी कोलिनर्जिक होता है उसके कारण भी हो सकता है, जो ट्राइसाइक्लिक जो एंटी डिप्रेसेंट होता है उसके कारण भी हो सकता है, या एमेंटाडिन इसके कारण भी यह मेट्रेटिक्स देखने को मिल सकता है। याद रखना कि यह जो एक्वस सारा खेल एक्वस ह्यूमर पे है। प्रेशर डेवलप होना कम होना, या अगर प्रेशर कब बढ़ रहा है, अगर एक्वस ह्यूमर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर कब कम हो रहा है, अगर एक्वस ह्यूमर को हम निकाल रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है। इसका मतलब सारा खेल किस पे है, एक्वस ह्यूमर पे। तो एक्वस ह्यूमर कैसे प्रोड्यूस होता है, मतलब एक्वस ह्यूमर कैसे प्रोड्यूस होता है उसका बात करते हैं। सबसे पहले ये जो ब्लड वेसल्स है ना, इस जो सिलियरी प्रोसेस है, सिलियरी प्रोसेस के पास जो ब्लड वेसल्स है उसके पास प्रेजेंट होता है अल्फा 1 रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर। वह रिसेप्टर के कारण एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ब्लड वेसल्स का। जब ब्लड वेसल्स वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जो एक्वस ह्यूमर है उस एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ये तो तुम्हारा हो गया एक्वस ह्यूमर को कैसे डिक्रीज करेंगे। याद रखना, ब्लड वेसल्स जो सिलियरी प्रोसेस के पास है उसके पास एक अल्फा 1 रिसेप्टर होता है। वो अल्फा 1 रिसेप्टर का वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जिसके कारण जो एक्वस ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन कम देखने को मिलेगा। अगर हम क्या बात किए थे, एक सिलियरी प्रोसेस भी बात किए थे, और सिलियरी प्रोसेस के बगल में प्रेजेंट होता है क्या, सिलियरी एपिथेलियम। ये सब क्या है, सिलियरी एपिथेलियम। यह सिलियरी एपिथेलियम के पास क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर कौन कौन, एक तो हो जाएगा अल्फा 2 रिसेप्टर, एक हो जाएगा बीटा 2 रिसेप्टर, एक हो जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स। ये अल्फा 2 क्या करता है, यह एक्वस ह्यूमर के सिक्रेशन को कम करता है। ये जो बाकी के दो है ये आपका एक्वस ह्यूमर के सिक्रेशन को बढ़ाएगा। मतलब बीटा 2 क्या करेगा, एक्वस ह्यूमर के सिक्रेशन को बढ़ाएगा, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स भी क्या करेगा, ये एक्वस ह्यूमर के सिक्रेशन को बढ़ाएगा। अगर हम बात करें, एक होता है यूबियो सेक्रल आउटफ्लो। ये यूबियो सेक्रल आउटफ्लो जो अपन 10 स्क्लेरल आउटफ्लो जो 10% होता है, इसके पास 2 रिसेप्टर होता है। एक तो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा रिसेप्टर और एक होता है अल्फा 2 रिसेप्टर। ये क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा रिसेप्टर क्या करता है, जो स्क्लेरल वेन है ना उस स्क्लेरल वेन का डायलेशन कर देगा। क्या करेगा, स्क्लेरल वेन का डायलेशन करेगा। इसका मतलब इस वेन्स का डायलेशन होने से क्या हो जाएगा, यह एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो को बढ़ा देगा। क्या करेगा, एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ा देगा। और जो अल्फा 2 रिसेप्टर है जो एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को ये भी इंक्रीज कर देता है। किसमें, यूबियो स्क्लेरल आउटफ्लो में। क्यों, क्योंकि इसके पास एक रिसेप्टर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा रिसेप्टर, जो क्या करता है कि जो स्क्लेरल वेन्स है इस स्क्लेरल वेन्स को क्या करेगा, डायलेशन करेगा और यह आउटफ्लो कर देता है एक्वस ह्यूमर को। क्या करेगा, एक्वस ह्यूमर को डायलेशन कर देगा। अब आता है एक माइटोटिक एजेंट। ये माइटोटिक एजेंट क्या करेगा, ये माइटोटिक एजेंट याद रखना, यह आइरिस को थिन कर देता है। क्या कर देता है, ये माइटोटिक एजेंट क्या करेगा, आइरिस को थिन कर देता है। अगर मान लो आइरिस थिन हो गया, मतलब जब व्हेन आइरिस बिकम थिन, जब आइरिस थिन हो गया तो इरिडियो कॉर्नियल एंगल ओपन हो जाएगा। अगर इरिडियो कॉर्नियल एंगल ओपन हुआ इसका मतलब जो ट्रेबेकुलर ड्रेनेज अपन देखे थे उसका इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ट्रेबेकुलर ड्रेनेज का इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। याद रखना, इसमें जो अपन ड्रग्स यूज करते हैं, ये जितने भी ड्रग्स होता है सारा ड्रग्स को ग्लूकोमा में टॉपिकल आई ड्रॉप्स होता है। क्या होता है, टॉपिकल आई ड्रॉप्स होता है, लेकिन एक्सेप्शन है एक एसेटाजोलामाइड। क्या, एक एसेटाजोलामाइड, एक हो जाएगा आपका मैनिटोल। याद रखना, एसेटाजोलामाइड और मैनिटोल इसको इंट्रावेनसली लिया जाता है।
इंट्रावेनसली लिया जाएगा। एक चीज़ याद रखना, इंट्रावेनस कब लेंगे? जब आपका इमरजेंसी का सिचुएशन हो। इमरजेंसी का सिचुएशन इसका मतलब सडन अगर इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत बढ़ गया हो तो उस केसेस में इंट्रावेनसली ये एसिटाजोलामाइड और मैनिटोल लिया जाता है। यह कब यूज करेंगे? एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में। क्या? एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में अपन जो एसिटाजोलामाइड और मैनिटोल है उसको इंट्रावेनसली दिया जाता है। एक चीज़ याद रखना, जो ओपन एंगल ग्लूकोमा हो या एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो, दोनों में टॉपिकल आई ड्रॉप तो देंगे ही देंगे, लेकिन कुछ ड्रग्स भी दिया जाता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉग ड्रग्स। कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस एडिशनल दिया जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉग ड्रग। यह क्या होता है अपन नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एगोनिस्ट का बात करेंगे, इसमें जितने भी ड्रग्स होगा उसके ड्रग्स के नाम में प्रोस्ट लगा रहेगा, PROST, प्रोस्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन का बात करेंगे तो ये क्या करता है, जो यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो है इसे 10% जो अपन देखे थे, इस यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो को इंक्रीज कर देगा। क्या? यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो को इंक्रीज कर देगा। तो यह याद रखना कि इसमें जो चाहे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा हो या प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो, उसमें जो अपन ड्रग्स देंगे, एक हो जाएगा लेटेनोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट, एक हो जाएगा ट्रेवोफ्रोस्ट, एक हो जाएगा टेफ्लूफ्रोस्ट। याद रखना, प्रोस्ट सबके नाम में दिखेगा, प्रोस्ट सबके नाम में दिखेगा। कौन? फिर से देखो, लेटेनोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट, एक ट्रेवोफ्रोस्ट और एक हो जाएगा टेफ्लूफ्रोस्ट। लेटेनोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट और टेफ्लूफ्रोस्ट। याद रखना। एलबीटीटी अगर इसका हम साइड इफेक्ट का बात करें, साइड इफेक्ट का बात करें तो सोचो, अरे यार सोचो, वर्ड निकल गया, सोचो। इसका मतलब SOACH, सोच। क्या सोचा है? सोचा है मतलब एस रिप्रेजेंट करेगा सैंडी आई को। इसका साइड इफेक्ट पाला क्या? सैंडी आई। सैंडी आई क्या होता है कि योर आई फील स्क्रैची एंड रफ। जब आप सपोज दैट आप कहीं पे रैंडम कहीं पे जा रहे हो, आपके ऊपर कोई सैंड मार दिया आपके आँख में, तो आप जब उस पर आप टच किए होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो स्क्रैच रफ हो जाता है, मतलब उस तरीका से आपको फील होगा। इसमें किसमें? इसका साइड इफेक्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एगोनिस्ट का। क्या पाला? एक सैंडी आई, मतलब योर आई फील स्क्रैची एंड रफ। अगर हम बात करें नेक्स्ट साइड इफेक्ट का, ओ बोले तो ऑर्बिटल फैट एट्रोफी हो जाएगा। ऑर्बिटल के ऊपर क्या हो जाएगा? फैट का लेयर बढ़ जाएगा, ऑर्बिटल फैट एट्रोफी हो जाएगा। और जो तीसरा है ए हो जाएगा है एंटेरियर यूबाइटिस। एंटेरियर यूबाइटिस को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इरिडियोसाइक्लाइटिस भी बोलते हैं। यूबाइटिस का मतलब क्या हो गया? यूबाइटिस का मतलब होता है, याद रखना, कि इन्फ्लामेशन इन मिडिल लेयर ऑफ आई। जो मिडिल लेयर ऑफ आई को ही हम यूविया बोलते हैं। यूविया, याद रखना, UVEA। यूविया किसे बोलते हैं? मिडिल लेयर ऑफ आई को ही अपन क्या बोलते हैं? यूविया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूविया बोलते हैं। इस यूविया के मिडिल लेयर में अगर इन्फ्लामेशन हो गया, क्या हो गया? अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे अपन बोलेंगे आयराइटिस। और इसी आयराइटिस को बोलेंगे एंटेरियर यूबाइटिस। क्या बोलेंगे? एंटेरियर यूबाइटिस बोलेंगे। याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, जो यूबाइटिस क्या होता है? एक इन्फ्लामेशन होता है मिडिल लेयर ऑफ आई में। अगर मिडिल लेयर ऑफ आई में इन्फ्लामेशन हुआ तो उसे बोलेंगे क्या? यूबाइटिस बोलेंगे। और सबसे याद रखना, मोस्ट कॉमन जो इन्फ्लामेशन होता है आइरिस में होता है, इसीलिए उसे बोलेंगे आयराइटिस। और इसी आयराइटिस को अपन बोलते हैं एंटेरियर यूबाइटिस बोलते हैं। एक चीज़ याद रखना। और तीसरा है आपका सी मतलब हो जाएगा सिस्टोइड मैक्यूलर इडेमा। सिस्टोइड मैक्यूलर इडेमा का मतलब होता है यह पेनलेस डिसऑर्डर होता है। आपका आईज जहाँ पे प्यूपिल्स है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, इडेमा बन जाता है, वह पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता है वहाँ पे, पेनलेस होगा। यह क्या करता है? यह अफेक्ट करता है जो सेंट्रल रेटिना है, जो मैक्यूला है, उसको क्या करता है? अफेक्ट करता है।
उसको अफेक्ट करता है। यह अफेक्ट कब करेगा, जब मैक्यूला में वाटर मतलब फ्लूइड भर जाएगा, मतलब जब स्वेलिंग हो जाएगा तो एक एडेमा बन जाएगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सिस्टोइड मैक्यूलर एडेमा बोलेंगे। यह क्या होता है, तुम्हें डायबिटीज़ पेशेंट में भी तुम्हें देखने को मिलेगा। एक एच बोले तो हेट्रोक्रोमिया आयराइडिस, हेट्रोक्रोमिया आयराइडिस। हेट्रो का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा, क्रोमिया का मतलब हो गया कलर। जब एक से ज़्यादा जो एरिया में, जो जहाँ पे आइज का डैमेज है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मल्टी कलर देखने को मिलेगा। क्यों, आपका आयराइडिस है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन तो आइरिस में होगा ही होगा, लेकिन उसमें मल्टी कलर आयराइस में देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण जो आइरिस का कलर है वो आपको मल्टी कलर देखने को मिलेगा। मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ आइरिस एंड चेंजेस इन कलर ऑफ आइरिस ड्यू टू इंक्रीज इन मेलानिन प्रोडक्शंस। एक आता है आपका एच बोले तो हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस का मतलब हो गया जो आईब्रो है, आईलेसिस है, वो तुम्हें इंक्रीज देखने को मिलेगा। किसी का क्या होता है, ये मान लो आईब्रो है, ये आईब्रो है, ये दोनों ज्वाइंट हो जाता है, ये काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे अपन हाइपरट्राइकोसिस। क्या बोलेंगे, हाइपरट्राइकोसिस बोलेंगे। इसमें आईब्रोज या लेसिस काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। अगर मान लो किसी को आईब्रो की कमी है, मतलब हाइपोट्राइकोसिस है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्रग है बिमेटोप्रोस्ट। कौन सा, बिमेटोप्रोस्ट दवाई है, मेडिसिन से ड्रग से वह दिया जाता है किसके, हाइपोट्राइकोसिस को सॉल्व करने के लिए। हाइपोट्राइकोसिस क्या, जिसमें आईब्रो की कमी है, आईलेसिस की कमी है, वहाँ पे कौन सा ड्रग्स, बिमेटोप्रोस्ट अपन देंगे। बाकी के जो नेक्स्ट है आपको सेकंड पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और इसका नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू सो मच। इस नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।